है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो बासी रोटियों को सधाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो वही मैं भी कर रही हूँ। तो एक ऑमलेट बना के मैं मेयोनीज़ लगा के इसको सेट करके पका लूँगी। जैसा कि मैंने कई बार आपको ये दिखाया है, तो यही मेरा आज रोटियाँ बची हुई थी तो मुझे यूज़ करना था, क्योंकि मैं अनाज को वेस्ट नहीं करती कभी भी। तो इस तरह यूटिलाइज़ भी हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बासी रोटी को संधाना हो तो ऐसे कर सकते हैं आप। ये बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी रोटी पिज़्ज़ा बन जाता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे खाने की भी प्रिपरेशन चल रही है। दाल वगैरह मैंने चढ़ा दी है। तो थोड़ा-सा गैस को इग्नोर करिएगा। थोड़ा-सा मैं आज आपसे बहुत ही अच्छी वीडियो शेयर करने वाली। तो मैं अपने ये जो किराए का घर है इसकी मरम्मत कर रही हूँ। तो इसलिए मेरा थोड़ा बिज़ी शेड्यूल है। तो जल्दी से मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया और लंच की भी तैयारी कर दी थी। तो ये बचा हुआ था तो सोचा कि यही खा के आज नाश्ता कर लिया जाए। और दाल मैंने चढ़ा दी थी और सब्ज़ी मैंने साइड में ही धोने के लिए रखी हुई है। तो भिंडी वगैरह बनाऊंगी मैं और चावल वगैरह बना दूंगी। तो ये मुझे ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी रोटियां बन जाती है, रोटियां रात की रोटियां बच जाती है, तो मैं यही इजी ब्रेकफास्ट होता है तो मैं बना लेती हूँ और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैं अपने घर को, जो भी मैंने आपको दिखाया था, सीलन से ज़्यादा पपड़ी वगैरह छूट गई थी, तो वही सब मैं उसमें पुट्टी पीओपी भरूँगी आज। तो हालाँकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं लेबर लगवा दूँगा, बट मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही करूँगी और मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। तो वो मान नहीं रहे थे, गुस्सा भी कर रहे थे, बट मैंने ज़बरदस्ती किया और करवाया। और तो क्योंकि लेबर ज़्यादा पैसे लग जाते इस वजह से, तो मैंने मना कर दिया। क्योंकि फिर पीओपी भरेंगे, फिर पेंट होगा। तो इस और मेरे आधी दीवारों पे टाइल्स वगैरह लगी हुई है, आधी पे पेंट है, तो उसी में इतनी सीलन हो गई है। इसीलिए अभी बारिश का टाइम तो नहीं है, इसलिए सोचा कि पीओपी भर देती हूँ, सूख जाएगी, फिर 15 दिन बाद मैं पेंट करूँगी उस पे। तो मैं खुद ही पेंट करूँगी और आपसे शेयर भी करूँगी। तो एक-एक चीज़ आपसे शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और वीडियो को फुल वॉच करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। तो ये पीओपी का पैकेट, इसमें जनरली कुछ नहीं करना है, पानी डालना होता है और अच्छा सा एक घोल बनाना होता है। अगर आप थिक भी बना सकते हैं, थोड़ा सा रनी भी बना सकते हैं। तो अगर आपको भरना हो तो पहले थिक बनाइए, फिर उसके ऊपर रनी कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा, जैसे चटनी नहीं होती वैसे थोड़ा रखिएगा, तो एकदम मुलायम हो जाता है। तो वही सब हम कर रहे हैं। किराए का घर है, लेकिन एक-एक कोना अब चमकाने का मन करता है। मेहनत की कमाई से हम खुद ही अपने पैसों से कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। मकान मालिक ने हमें एक पैसा नहीं दिया। उन्होंने जब हम यहाँ पर आए थे तो पेंट करा के दिया था, और फिर जब हम ये रूम छोड़ेंगे तो उसे पेंट किया हुआ चाहिए, ऐसा रूल है यहाँ पर। तो हैवी डिपॉज़िट हैवी कह रही हूँ, डिपॉज़िट यहाँ पर लेते हैं 20, 25, 30 हज़ार, ऐसे ही जो भी होता होगा, मुझे मालूम नहीं है कितना था मेरा, बट यहाँ पे डिपॉज़िट चलता है। तो वो जब भी किराए का घर छोड़ो तो देना, वो वापस करते हैं फिर। लेकिन बट उनकी जो भी उनकी कमियाँ होती हैं उनके घर में, तो उस चीज़ के पैसे भी काट लेते हैं वो। तो बहुत बेकार रूल है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये पीओपी भर रही हूँ और खुद ही कर रही हूँ। पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है, बट धीरे-धीरे करते-करते थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो गया है। अब इस काम का एक्सपीरियंस है नहीं वैसे, लेकिन बट थोड़ा-सा अंदाज़ा मिल गया है कि कैसे भरना है, कैसे प्लेन होगा, कैसे समतल जैसे दीवार हो जाती है, तो ऊबड़-खाबड़ ना हो वैसे। तो ट्राई करने की कोशिश की है, तो भर दिया है। फिर इसके बाद ये सूख जाएगा, तो इस पे रेगमाल मारेंगे तो जो भी थोड़ा ऊबड़-खाबड़ है वो थोड़ा प्लेन हो जाएगा। फिर उसके बाद पेंट होगा तो कुछ नहीं दिखता है। तो हमने यही सोचा है कि जल्दी-जल्दी कर देंगे, रमज़ान से पहले ही सारा काम ख़त्म कर देंगे, और थोड़ा ईद पे घर भी मेरा चमकेगा तो अच्छा लगेगा मुझे भी।
तो ये टूटा फूटा मुझे अच्छा नहीं लगता। हालांकि मेरा रूम वगैरह सब सही है, टाइल्स वगैरह लगी हुई है दीवारों पे और नीचे भी टाइल्स लगी हुई है ज़मीन पे, और किचन में, पूरी किचन में टाइल्स वगैरह लगी हुई है। किचन में पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक दीवार पे टाइल्स लगी हुई है। बस ये रूम में ही आधा आधा दीवार टाइल्स लगा हुआ है और आधा पेंट वाला है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब मेरे हस्बैंड भी साथ में करा ही रहे हैं। ये देख सकते हैं कितनी बुरी तरह ये भर रहे थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये गुस्से में आके जल्दी जल्दी बस कर रहे थे, तो मैंने इनको जल्दी से हटाया, हटो यहाँ से, मैं करती हूँ। फिर मैंने इसको अच्छे से किया। इन्होंने मेरा बहुत सारा काम बिगाड़ा, जल्दी जल्दी ऐसी गोबर की तरह लीप दिया समझो। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से कर रही थी, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने जो भी वॉल करी थी वो थोड़ी कुछ हद तक ठीक लग रही थी। इनके तो हर दीवार पे फिंगर के निशान थे, ऐसे लीपता नहीं है इंसान, वैसे निशान पड़ गए थे सारे। तो वही मैं इनसे कह रही थी, तो ये मोटा मोटा भर रहे थे, फिर उसके बाद मैं फिनिशिंग दे रही थी। तो यही सब हम कर रहे थे यहाँ पर। और घर की हालत देख सकते हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है यहाँ पर। ये देख सकते हैं, ये हमने कुछ इस तरह इसका पेस्ट बनाया था इस बर्तन में, और जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाता है, तो जल्दी से दीवारों पे आप लगाइए। और फट से पत्ती होती है एक, जिससे मैंने यूज़ करके किया है, वो ले लीजिएगा, तो उससे भर दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गए हैं, तो ये जल्दी जल्दी भरते हैं और फिर मैं इसी पे फिनिशिंग लाइन मारती रहती हूँ। तो देख सकते हैं पहले ये कैसी दीवार थी, हाथ के छापे पड़े हुए थे एकदम, तो मैंने इसको अच्छे से ठीक किया। फिर ये थोड़ा सा लिक्विड वाला चटनी जैसा पेस्ट बनाया, फिर इस पे मारा, तो कुछ हद तक ये ठीक लगता है, देख सकते हैं। तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो घर में आप खुद ही काम कर सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो सारा सब कुछ हमने कर दिया था। फिर उसके बाद क्लीनिंग की बारी आई, तो जो भी हल्का फुल्का जो भी लगा हुआ था, बेड की हालत तो ख़राब हो गई थी, तो एक मोटा सा कपड़ा मैंने ले लिया है और इसको गीला करके पोंछ दिया है। और यहाँ हंसी मजाक भी चल रहा है। और तो यहाँ साफ़ सफाई चालू हो गई है जल्दी जल्दी, और मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया है ये सब करवाने में, नहीं तो अकेले मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो हमने 2-2:30 बजे तक पूरा काम कर लिया था। फिर नहा धो के हमने खाना पीना खा के 3:30 बज गए थे, और फिर हमने अपना 1 घंटा आराम भी कर लिया था। उसके बाद हम मार्केट भी गए थे। तो यहाँ पर हम बेड को जल्दी से साफ़ कर लूँगी, और फिर ये सूख जाएगा तो गद्दा वगैरह सेट कर देंगे। तो साफ़ सफाई में भी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि पूरा डस्ट हो गया था, और 2-3 बार झाड़ू लगाया ही, तब जाके कोने कोने से मिट्टी निकली, और दीमक भी लग गई थी। मेरे इस बेड के कोने में दीमक लगी हुई है। एक बेड का जो पैर है उसमें दीमक लग गई है, वो दीवार से आ गई है कोने से, तो उसमें भी पीओपी भरी है। और दरवाजे की चौखट पे भी थोड़ी सी दीमक लगी हुई है, पता नहीं दीमक कहाँ से आ गई है। तो हमने पीओपी उसमें भर दिया है। और तो देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि दीमक जल्दी हटती ही नहीं है। कई बार हमने उसकी सफाई करी, बेड सरका के मैं हमेशा 1-2 महीने में इसकी कोने में सफाई करती रहती हूँ। तो वहाँ पे मैंने इस बार पीओपी भर दी है लगे हाथ, क्योंकि बेड सरका हुआ था और मैंने देखा, तो मैंने पीओपी उसमें भर दी है। और ये टेबल की हालत भी बहुत बुरी हुई है, इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। ये लग रहा है नया टेबल है, पूरा कचरा बना दिया है, इसी पे चढ़ चढ़ के पूरा काम किया है हमने। बहुत ही मदद करी है इस टेबल ने। तो मैं इसको पानी में भिगो दूँगी, क्योंकि ये साफ़ नहीं हो रहा था, मैं साफ़ कर रही थी तो ये साफ़ नहीं हो रहा था। मैंने कहा इसको पानी में भिगा देते हैं, तो मैंने यहाँ पानी में भिगा दिया है। बाथरूम की हालत भी कचाड़ा कर दी है एकदम हमने। देख ही सकते हैं, अब सब कुछ, पूरा घर गंदा हो गया था, पूरा वाइट सब जगह हो गया था, तो काफ़ी टाइम लग गया था सफाई करने में भी। और यहाँ मैं इसमें पानी डाल के छोड़ दे रही हूँ, ताकि जो भी पीओपी इसमें चिपकी हुई है वो ईज़ी बाद में निकल जाएगी। यहाँ पर बेड वगैरह पे जो पोंछा था वो सूख गया है, तो यहाँ पे बेड लगा दे रहे हैं, ताकि गद्दा वगैरह सेट हो जाए। और ये स्टैंड बेड के नीचे था, तो हटाया था, तो ये कचरा वगैरह भी निकला था,
अब जल्दी से मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी तो घर थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा। देख सकते हैं कितना कचरा निकला है। ये सारा अभी पन्नी में सारा कचरा समेट चुकी है। ये थोड़ा सा जो भी बेड के नीचे था वो सब कचरा निकला है। तो यहाँ साफ़ सफाई मेरी हो गई है, झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दी है। अब मैं जल्दी से पोछा मार दूँगी और थोड़ा सा आराम करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये शाम का टाइम है ये, तो यहाँ पर मैं इनकी बास्केट सेट कर रही थी। तो हम गए थे मार्केट, तो वहाँ से मैं ये इनके लिए सॉक्स वगैरह लेके आई थी। इनकी सारी जुराबें ख़राब हो गई हैं तो नई जुराबें लेके आई थी। तो ये 100 रुपये के 3 मिले थे। तो ये वाली मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, बोल रही थी मैं कि मुझे दे दो ये। तो हम लोग हँसी मज़ाक कर रहे थे, बोल रहे थे तू क्या करेगी। तो वही मैं बोल रही थी कि नहीं मुझे दे दो, मुझे अच्छी लग रही है। हालांकि मैं जुराब पहनती नहीं हूँ, फिर भी मैं इनसे मांग रही थी। तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज़ कर दे रही हूँ इनके रुमाल और ये सॉक्स वगैरह और ये टोपी वगैरह थी, और इनके अंडरगारमेंट्स भी इसी में रखती हूँ। तो सारे मैं चीज़ें इसी में रख देती हूँ। वो नहा के आते हैं तो अपना जो भी इनको चाहिए होता है वो ले लेते हैं। मैं अपना नाश्ता पानी बनाने में लगी रहती हूँ, तो मैं चीज़ें जगह पर रख देती हूँ ताकि वो ले लें ईज़िली। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको हेल्पफुल लगा हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।